तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज की क्लास का टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग मेथड से। आज की क्लास का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है। एक्सप्लोर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग methods with examples, learn strength and limitation of different methods, rate relate to real life education and research example। आज की क्लास का फोकस रहेगा हमारा सैम्पलिंग पे कि सैम्पलिंग क्या है, उसके मेथड्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है। और रियल लाइफ में कैसे वो हमें इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इमेज से देखेंगे सैम्पलिंग क्या है। आपने दो वर्ड सुने होंगे, सेंसस एंड सैम्पलिंग, जनगणना। सेंसस क्या होता है कि जब हमारी पूरी जनसंख्या की इंडिविजुअली हम जांच करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि भाई एक एक आदमी के पास जाके उसकी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, उसका डाटा लिया जाता है, वो क्या होता है? सेंसस। जहाँ पे जनगणना हो रही है, जनगणना का मतलब सेंसस, कि जहाँ पे एक एक व्यक्ति का इंडिविजुअली हम जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका डाटा ले रहे हैं, उसका डाटा एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है। सैंपल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सैंपल वो चीज होती है जहाँ पे मुझे भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली के लोगों के बिहेवियर के बारे में जानना है। फॉर एग्जाम्पल खान पान के बारे में जानना है कि दिल्ली के लोगों का खान पान क्या है। तो मेरे पास दो मेथड है, एक सेंसस मेथड है, एक सैंपल मेथड है। सेंसस में कि मैं दिल्ली की जितनी आबादी है, हर एक आदमी के दिल्ली के पास जाऊंगा और उनसे इंटरव्यू लूंगा भाई क्या क्या खाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या खाना पसंद नहीं है। या फिर मैं एक काम करूं जो दूसरा सैंपल मेथड, कि मैंने क्या किया, वेस्ट दिल्ली से 50 लोग वेस्ट दिल्ली से उठा, सॉरी 100 लोग वेस्ट दिल्ली से उठा लिया, हर एज ग्रुप के, मेल एंड फीमेल। ठीक है। और 100 लोग मैंने साउथ दिल्ली से उठा लिए, हर एज ग्रुप के, मेल एंड फीमेल। एंड 100 लोग मैंने ईस्ट दिल्ली से उठा लिए, हर एज ग्रुप के, मेल एंड फीमेल। ठीक है। और 100 लोग वेस्ट दिल्ली से उठा लिए, हर एज ग्रुप के, मेल एंड फीमेल। तो पूरी पॉपुलेशन, और सेंट्रल, सॉरी सेंट्रल दिल्ली तो भूल ही गया, सेंट्रल दिल्ली से 100 लोग उठा लिए, हर एज ग्रुप के, मेल एंड फीमेल। और पहले सेंसस मैटर में जहाँ पे मुझे पूरी पॉपुलेशन को मुझे जाके उसका डाटा लेना था, सबसे बात करनी थी, इससे बढ़िया मैंने उनके सैंपल ले लिया हर जगह का। 100 लोगों का सैंपल उठा लिया, कहते हैं ना सैंपल है, टेस्ट करवाना सैंपल। ठीक है। तो आप कहीं जाते हो, आप मिठाई की दुकान पे जाते हो, आप क्या यार थोड़ा सैंपल दियो, टेस्ट करवा दियो, आप पूरी की पूरी मिठाई थोड़ी थोड़ा सैंपल खाते हो। वैसे ही उससे आपको पूरा अंदाजा हो जाता है कि मिठाई कैसी है। वैसे ही 100 लोग वेस्ट दिल्ली के, मुझे पता लगे वेस्ट दिल्ली के लोगों का बिहेवियर क्या, खान पान क्या है, तो पूरी पूरी रिसर्च पूरी हो जाएगी विदाउट गोइंग टू एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल से के जाने की जगह मैंने 100 लोग उस जगह से उठा लिए और मेरी रिसर्च पूरी हो जाएगी। 500 लोगों में पूरी होगी, जहाँ पे मुझे करोड़ों लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड। क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग मेथड। ठीक है। तो पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पलिंग। पॉपुलेशन, होल ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, एग्जांपल ऑल यूजीसी नेट एक्सपीरियंस। मैंने इसमें यूजीसी नेट का एग्जांपल डाल दिया कि भैया पूरी पॉपुलेशन, मैंने पूरी यूजीसी नेट वालों को उठा लिया। ठीक है। सैंपल में स्मॉल पार्ट टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन फ्रॉम स्टडी। अब यूजीसी नेट वाले के जितने भी लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं, मैं सबके पास गया, उनका डाटा लिया, या फिर मैंने 10 या 100 लोगों को मैंने उठा लिया यूजीसी नेट वालों को, उसका उनका सैंपल ले लिया। स्मॉल पार्ट टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन का स्मॉल पार्ट ले लिया और उससे अंदाजा लगा लिया कि भैया कैसा इनका पैटर्न क्या है पढ़ने का, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। सैम्पलिंग सेव टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। ऑब्वियस ही बात है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में 10 करोड़ लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर 10 करोड़ लोग हैं, तो आप 10 करोड़ लोगों के पास जाओगे, आपका टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, पैसा वगैरह सब लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, दिक्कतें भी होंगी। लेकिन अगर 500 लोगों को मैं हर जगह से उठा लूँ, तो पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, हर चीज़ बचेगी। गोल, मेक सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। वो 500 लोग पूरी दिल्ली का क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। इसके जरिए हम उन पर रिसर्च करके दिल्ली के बारे में एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एक रिसर्च निकाल सकते हैं कि भाई दिल्ली के लोग ऐसे हैं, उनका खान पान ऐसा है, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है। ठीक है।
व्हाट इज सैम्पलिंग? प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर स्टडी। एक सबसेट, एक सबसेट उठा लिया, जैसे मैंने कहा 500 लोग दिल्ली के उठा लिए, जिससे उनको मैंने स्टडी किया और पूरी दिल्ली का मुझे पता चलेगा, सबसेट उठा लिया। एंड श्योर फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज, जो इनके बिहेवियर में मुझे फाइंडिंग्स मिली है, जो रिजल्ट मिले हैं, वो जनरलाइज की जा सके। ठीक है। गुड सैंपल क्या होता है? एक्यूरेट, रिलायबल और अनबायस्ड। एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, मतलब उस पर हम रिलायबल मानते हैं, विश्वसनीय जिसे कहते हैं, और अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड मतलब ये मेरे को 500 लोग लेने थे सैंपल में, तो 500 के 500 लोग मैंने अपनी वेस्ट दिल्ली साइड के उठा लिए, जो पूरे दिन मोमोज खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, नहीं है, तो वो क्या होगा? बायस्ड हो गया। तो मुझे हर तरीके, हर जगह के लोग उठाने पड़ेंगे, या फिर मैंने सिर्फ मेल्स उठा लिए, मेल्स लोगों का सैंपल ले लिया, नहीं, मेल फीमेल वो हर उस सेक्टर से, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। एक एग्जांपल ये है पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारे लोगों, पूरी पॉपुलेशन है, और उन पॉपुलेशन का सैंपल जिसमें सिर्फ 5 लोग हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं उस पूरी पॉपुलेशन को, जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको, इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सैम्पलिंग। अब आते हैं मेन चीज पे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर यूनिट को, जो हमने सैम्पलिंग के लिए यूनिट ली है, जो लोग ली है, जो लोग लिए हैं, उनको इक्वल चांस मिलेगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा? चांस नॉट इक्वल, रिसर्चर जजमेंट इन्वॉल्व। कि मैंने अपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैं हर जगह से 100 लोग उठाऊंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से। नॉन प्रोबेबिलिटी में भाई, नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस में मेरा जहाँ से मन करेगा मैं वो उठा लूंगा मैं। ठीक है। चांस नॉट इक्वल, कि वो उसमें लेकिन बायस नहीं होगा, वो बायस नहीं होगा कि मैंने सिर्फ वैध लिखा। वो नॉन प्रोबेबिलिटी में भी वो डिपेंड करता है कि भाई मैं कौन सी स्टडी करने वाला हूँ, तो उसमें कुछ भी आ सकता है, कोई से भी लोग आ सकते हैं, कोई से भी सैंपल में। वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर कि आप क्या सब्जेक्ट वहाँ पे देना चाहते हैं। ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि इक्वल चांस नहीं मिलता, कोई भी आ सकता है, लेकिन बायस नहीं होगा वो, सबसे बड़ी बात। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइम में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा? लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर। एग्जांपल, पिकिंग 50 स्टूडेंट रैंडमली फ्रॉम कॉलेज रजिस्टर, कि भाई 50 लोग चाहिए तो मैंने कोई से भी 50 लोग उठा लिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है। ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? एवरी KTH आइटम चूजन, सेलेक्ट एवरी 10 स्टूडेंट फ्रॉम अटेंडेंस लिस्ट। थोड़ा सा इसमें सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे कि भाई मैं हर 10वें स्टूडेंट को उठाऊंगा, रोल नंबर वाइज चल रही है, हर 10वें स्टूडेंट को उठाऊंगा, कि हर 10वें स्टूडेंट मतलब हर क्लास से जिसका रोल नंबर 10 होंगे सारे, जैसे हमारे स्कूल में होता था कि भाई रोल नंबर वाइज से क्या करते थे कि हर क्लास का रोल नंबर 1 से 10 इस ग्रुप में होगा, हाउसेस बने होते थे, इस हाउस में होगा, 10 से 20 उस हाउस में होंगे सारे हर क्लास के, तो वो होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है? डिवाइड ए पॉपुलेशन इनटू ग्रुप। स्टार्टर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सैंपल फ्रॉम ईच, हर जगह से हमने एक सैंपल उठा लिया फ्रॉम ईच। एग्जांपल, सैम्पलिंग मेल एंड फीमेल स्टूडेंट सेपरेटली। ठीक है। स्कूल्स में मेल और फीमेल दोनों हर जगह के बच्चों को उठा लिया एक सैम्पलिंग के तौर पे। ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? डिवाइड इनटू क्लस्टर, सिलेक्ट एंटायर क्लस्टर रैंडमली। एग्जांपल, selecting 5 schools from a district and serving all student there। कि मैंने को क्लस्टर उसमें होता है कि मुझे एक दिल्ली के स्कूलों पे सैंपलिंग करनी थी, तो मैंने 10 रैंडमली स्कूल उठाए और उनके सारे बच्चों के पर स्टडी करके ये मान लें कि दिल्ली के स्कूल में कितने बच्चे कैसे क्या है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या हो गई? कन्वेंसिंग सैम्पलिंग हो गई, हु एवर इज इजियर टू रीच। नॉन प्रोबेबिलिटी में होगा सर्वेइंग स्टूडेंट इन योर ओन क्लास, कि भाई मुझे जो इजी लगेगा मैं उसको एज अ सैंपल उठाऊंगा और उस पर स्टडी करूंगा।
कि भाई मुझे बच्चों पे रिसर्च करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने क्लास के स्टूडेंट्स को ही उठा लेता हूँ एज अ सैंपल, उन पर रिसर्च करके पूरा अपनी रिपोर्ट बना लूंगा। पर्पोजिव सैम्पलिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पज क्राइटेरिया। एग्जाम्पल कि भाई पर्पोजिव सैम्पलिंग, भाई इस क्राइटेरिया के बच्चे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ओनली सिलेक्टिंग टॉपर्स ऑफ अ क्लास, मुझे हर क्लास से टॉपर्स की सैम्पलिंग करनी है, उनके ऊपर रिसर्च करनी है टॉपर्स के ऊपर, तो मैंने क्या किया, हर क्लास से टॉपर्स उठा लिए। कोटा सैम्पलिंग फिक्स नंबर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। एग्जाम्पल 40 बॉयज प्लस 50 गर्ल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, कि मुझे पूरी पॉपुलेशन के से में से 40% बॉयज़ का चाहिए और 60% गर्ल्स का चाहिए। तो 100 स्टूडेंट उठाऊंगा, अगर मैं 100% पॉपुलेशन का अगर मैं 100 मान के चलूँ, तो उसमें से 60 लड़कियाँ होनी चाहिए और 40 लड़के होने चाहिए, जिसे कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी लगता है। एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट रेफर्स न्यू वन। एग्जाम्पल रिसर्च ऑन ड्रग एडिक्ट स्टार्ट विद वन कॉन्टैक्ट, दे रेफर। कि मेरे सैम्पलिंग में, मेरे सैम्पल मेथड में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने ही दूसरों को, अपने दोस्तों को, अपने पीएच को रेफर कर दिया उस सैम्पलिंग के लिए। थोड़ा दिमाग में आ रहा है? चेन बनाओ नेटवर्क मार्केटिंग वाले, कि भाई अपने नीचे 3 बंदे जोड़ो, फिर उसको उन तीनों को बोल दे अपने नीचे 3 बंदे जोड़े। उससे आप थोड़ा ये समझ लीजिए, अपने दिमाग में थोड़ा वो बना लीजिए, ठीक है, कि जब भी स्नोबॉल का नाम आए तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला खेल समझ लो, कि भाई अपने नीचे 3 बंदे, तो रेफरेंस दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, रिसर्च ऑन ड्रग एडिक्ट, कि मुझे ड्रग एडिक्ट पे रिसर्च करने, तो मैंने एक मुश्किल से, मैंने, क्योंकि बच्चे सामने नहीं आते, तो मुश्किल से मैंने एक बच्चे को पकड़ा कि भाई अपने बारे में बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब उसको अच्छा लगा, उसको फायदा मिला, तो उसने जो उसके पीयर्स में जो ड्रग एडिक्ट बच्चे थे उनको भी लेके आया। तो रेफरेंस हुआ, स्टार्ट विद वन कॉन्टेक्ट, दे रेफर अदर्स, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझ ले। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो मैं बता चुका हूँ, क्लस्टर सैम्पलिंग में बता चुका हूँ, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में बता चुका हूँ। मल्टी स्टेज में कि भाई एक ग्रुप ले लिया वो स्टेज में होगा, दूसरा ग्रुप ले लिया वो स्टेज में होगा, तीसरा ग्रुप ले लिया वो स्टेज में होगा। पर्पस सैम्पलिंग में बता चुका हूँ कि पर्पस होना चाहिए सैम्पलिंग का, कि भाई मेरे को तो इस ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए जो मेरी रिसर्च में काम आए। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में बता चुका हूँ कि भैया मेरे को सैम्पलिंग करनी है जो रीच में होगा, मेरे जो बहुत ही आसान तरीके से मेरे रीच में होगा, मैं उन स्टूडेंट को दे लूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बच्चों पे रिसर्च करनी है, तो मैं अपने क्लास के बच्चों पे रिसर्च कर लेता हूँ। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है कि उन्हें रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च करनी थी, तो उन्होंने खुद के बच्चों पे, वो उनको किसी सिचुएशन में डाल के अपने खुद के बच्चों पे रिसर्च कर ली, तो उसे कहते हैं कन्विंसिंग सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में समझ आ चुका हो आपको, स्नोबॉल में क्या होता है, रेफरेंस होता है। थोड़ा दिमाग की कंडीशनिंग के लिए समझ ले तो नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, भड़कना जाए नेटवर्क मार्केटिंग वाले। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग की भाई कोटा, एक कोटा है कि भाई जो 40% पॉपुलेशन में आपके जो सैंपल है उसमें 40% लड़के होने चाहिए, 60% लड़की होनी चाहिए, उसे कहता है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने टाइप्स आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने टाइप्स आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी। आस्पेक्ट क्या है, बेसिस क्या है, रैंडम सिलेक्शन, कोई कुछ आधार नहीं, मेरा जो मन करेगा मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया था सैंपल, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी रिसर्चर जजमेंट, कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मेरे को सैम्पलिंग करनी है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि मुझे क्या चाहिए अपनी रिपोर्ट में, मुझे अपनी रिसर्च में क्या चाहिए, उन बच्चों को मैं सिलेक्ट करूंगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बायस, प्रोबेबिलिटी लेस बायस होती है, क्योंकि मैंने किसी को भी उठा लिया तो लेस बायस होगी। मोर बायस पॉसिबिलिटी, मोर बायस पॉसिबिलिटी मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा, नॉन बायस, क्योंकि मैं चुन रहा हूँ बच्चों, तो क्या होगी, नॉन बायस, मोर बायस होगी, सॉरी, यहाँ पे कम बायस होगा, यहाँ पे मोर बायस होगा। तो मैं एक अपना फेवरेटिज्म ला सकता हूँ कि भाई चलो सैम्पलिंग में बच्चे को ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को बच्चों पे रिसर्च करें, तो मैंने अपने क्लास के बच्चों को एज ए सैम्पलिंग यूज़ कर लिया, ठीक है। जनरलाइजेशन, हाई रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली किसी भी, मैंने को 100 लोग उठा लेते तो मैंने किसी भी 100 लोगों पर उठा लिए, तो वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे बाकी पॉपुलेशन को। यहाँ पे लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपनी रीच के अकॉर्डिंग,
अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को लिया है, ठीक है। कॉस्ट और टाइम, मोर टाइम एंड रिसोर्सेज, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सॉरी क्योंकि यहाँ पे रैंडम है, रैंडमली उठाया तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, यहाँ पे लेस कॉस्टली और फास्ट है। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है, नॉन प्रोबेबिलिटी में सब कुछ मेरे हाथ में, मैं किसको लेना चाहूँ या किसको नहीं लेना चाहूँ, मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सेटिंग, सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सेटिंग एस्पेक्ट। बायस कैसे होगी, सॉरी बेसिस क्या है इनका, दोनों बायस कितने परसेंट होगी, जनरलाइज कितने परसेंट होगी, और कॉस्ट और टाइम किस में ज़्यादा लगेगा किस में कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, सेव टाइम मनी एंड एफर्ट। ये हम पहले की स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि भैया ये क्या करती है, टाइम बचाती है कि आपको हर एक बंदे का इंटरव्यू नहीं देना, हर एक बंदे का डाटा ना कलेक्ट करिए, कुछ सैंपल्स का डाटा कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो टाइम भी बचेगा, मनी भी बचेगा एंड एफर्ट्स भी बचेंगे, मेहनत भी हमारी बचेगी। ईजियर टू मैनेज डाटा, अगर हमें 125 करोड़ की आबादी का डाटा को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसी में 1,25,000 लोगों की, अगर उसको ज़्यादा आसान है, क्योंकि डाटा कम है तो मैनेज करना आसान ही होगा। सैंपल ले लिया लोगों का मैंने, कि दिल्ली के लोगों का सैंपल ले लिया 500 लोगों का, मुंबई के लोगों का 500 लोगों का सैंपल ले लिया। ऑफन मोर एक्यूरेट दैन सेंसस, सेंसस से ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि सेंसस में क्या होता है कि कुछ लोग इंडिविजुअली क्या होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो क्या कहते हैं कि अपने आप मैंने अपने अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन भर दी, अपने आप ही भर दी, किसी से पूछे बिना कि यार उसके पास कौन जाएगा, मैं खुद ही भर देता हूँ। तो एक्यूरेसी कम होती है, यहाँ पे कम लोग हैं तो एक्यूरेसी ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा हर एक पे इंडिविजुअली हर एक पे नजर रख सकता हूँ, हर एक से डाटा निकलवा सकता हूँ। तो ये क्या है, एक्यूरेट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स, क्योंकि इतने सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करना और उन्हें मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत टाइम एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लगती है। बिकॉज सेंसस इज प्रोन टू एरर इट टू लार्ज, बिकॉज ये लार्ज है तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस हैं, गलतियाँ होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग उसके साथ अगर मैनेज किया जाए तो, सैंपलिंग के साथ अगर हम उसको वो करें तो, कंपेयर करें तो, सॉरी वर्ड दिमाग से निकल रहा था। अब आ जाइए आप लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ बायस, कि मुझे सैंपल लेना है तो मैंने क्या किया, जो मेरी रीच में है, जो मेरा फेवरेट है, मैं उसी को एज ए सैंपल उठा सकता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूँगा, तो वहाँ पे बायस हो सकता है। जैसे मेरे को दिल्ली मैंने एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली के ऊपर मेरे को रिसर्च करनी है, तो मैंने क्या किया, मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ तो मैंने वेस्ट दिल्ली वालों के ऊपर रिसर्च किया कि भाई दिल्ली में यही लोग रहते हैं दिल्ली वाले, ठीक है। मे नॉट फुली रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को फुली रिप्रेजेंट नहीं करती, तो ये सच बात भी है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक पर्सनालिटी, हर एक इंसान अपने आप में एक अलग ही पर्सनालिटी है, तो पूरी इंडिविजुअल पूरी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। हम तो बस थोड़ा ऊपर ऊपर से ही इसे एज आ स्टडी ले लेते हैं, बट ये किसी को रिप्रेजेंट पूरी तरीके से नहीं कर सकती। स्मॉल सैंपल लेस एक्यूरेसी, जितना स्मॉल सैंपल होगा उतनी लेस एक्यूरेसी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई दिल्ली की आबादी 10 करोड़ है और मैंने एज अ सैंपल ले लिए 10 लोग ले लिए, तो वो वहाँ पे एक्यूरेसी कम होगी। तो लेकिन एक रेशो भी होना चाहिए रियल पॉपुलेशन में, लिख देता हूँ मैं, और सैंपल में एक अच्छा खासा रेशो होना चाहिए, तभी जाके सैम्पलिंग एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो ये हमने जाना कि स्मॉल सैम्पलिंग में लेस एक्यूरेसी होती है, वो तो होगी होगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल हैज़ एन यूनिक पर्सनालिटी जिसे आप काउंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिन जिन लोगों को ज़रूरत है इस कंटेंट की, उनके पास ये कंटेंट पहुँचे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।